सपा के संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने एक बयान दे करके फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा है कि बुलडोज़र एक्शन को लेकर जब वर्तमान सरकार सुप्रीम कोर्ट का नहीं सुन रही है तो हमारे बोलने से क्या होगा। उसके साथ साथ उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि किस स्थितियों के अनुसार, किस परिस्थितियों में ये वर्तमान सरकार बुलडोज़र एक्शन कर रही है। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम लोग राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी वासियों से इस मुद्दे पर उनकी हम राय जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान भारत सरकार कर रही है, योगी सरकार कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 में बुलडोजर की शुरुआत कहाँ से हुई? 12 से 17 में श्री रामपाल यादव सीतापुर से विधायक थे और उन्होंने हाईवे रोड पे जमीन और दुकान मकान बना रखा था। विश्वकर्मा जी के जिले की बात है। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, रामपाल यादव विधायक के खिलाफ बुलडोजर से उनका मकान और दुकान गिरवा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की है। और रहा सवाल कानून व्यवस्था का, जो सांसद संभल के बोल रहे हैं बर्क साहब, तो आज भारत लोकतंत्र और संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है कि आज वो सांसद बने हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई जा कर के वहाँ दलित संसद नहीं बन सकता है। किस तरह से वो जोगेंद्र नाथ मंडल जी जा कर के वहाँ गए थे, भाग करके पाकिस्तान के अंदर वहाँ कानून मंत्री बने थे और क्या हसर हुआ कि जब मौत हुई तो गुमनाम में मरे, कोई जान भी नहीं पाया। किस तरह से पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है, दलितों की संख्या घटती जा रही है। इसमें नहीं ये लोग बोलेंगे, यहाँ रह करके और ये लोग सांसद भी बनेंगे, विधायक भी बनेंगे, मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी बनेंगे और धर्मनिरपेक्ष देश पे, संविधान पे, लोकतंत्र पे, सुप्रीम कोर्ट पे ये उंगली भी उठाएंगे। यहाँ ये लोग हैं तो सुरक्षित है। अभी आपने देखा वहीं के बगल से सहारनपुर के इमरान मसूद सांसद हैं, उन्होंने किस तरह भगत सिंह के खिलाफ बोल दिया। तो ये लोग इस तरह से, इन लोगों की भाषा शैली है जो ये लोग देश के महापुरुषों के खिलाफ, राष्ट्रभक्तों के खिलाफ और संविधान और कानून के खिलाफ ये लोग बोलते रहते हैं। कहने की बात है कि इन लोगों को खुद अपना आईना देखने की ज़रूरत है कुछ भी बोलने से पहले। बाकी लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि बर्क साहब ने एक बयान दिया है सुप्रीम कोर्ट के बुलडोज़र एक्शन को लेकर के, जो वर्तमान सरकार कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रही है, तो हमारे बोलने से क्या होगा और किस स्थितियों में ये बुलडोज़र एक्शन करवा रही है वर्तमान सरकार। तो इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? देखिए, आपका 2 सवाल है। पहला कि बुलडोज़र और दूसरा ये कि जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरकार जो है अवहेलना कर रही है, तो ये दूसरा सवाल हो गया। सवाल ये है कि डेमोक्रेसी में एक लिखित दस्तावेज है, रजिस्टर है, संविधान है। तो संविधान का सरकार संविधान का शपथ लेती है, यानी वो संघीय ढांचा का शपथ लेती है। उसमें कहीं हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती, उसमें सिख ईसाई की बात नहीं आती, उसमें जो है अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं आती। उसमें हम संघीय ढांचा की बात करते हैं, हम समाज में एकता की बात करते हैं, हम समाज के सिस्टम की बात करते हैं। लेकिन जब सिस्टम पर शपथ लेने वाला ही हमला शुरू कर दे, सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं 3 बार उत्तर प्रदेश सरकार को गाइडलाइन दे चुकी है और यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार को वो जंगल से तुलना कर दी है। कहने का मेरा भैया साफ साफ मामला है कि आप जो है देखते रहो, जुर्म का बहुमत होती है, जुर्म के साथ आवाम खड़ा रहता है लेकिन असहाय के साथ कोई खड़ा नहीं रहता। इसीलिए आज हमारी विधा जो है, हमारा संविधान जो है, हमारी एकता अखंडता जो है समाज के दर्पण में तार तार हो चुकी है। समाज के दर्पण में तार तार हो रही है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता और सरकार का कहना है कि कोई भी जो डोमिनेशन की जो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है, ये पूरी तरह से नियम के तहत और न्यायालय प्रक्रिया के तहत ही हो रही है। बाकी और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे को सर आप किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराधियों पे जो कार्रवाई हो रही है बहुत अच्छा है। और जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों पे कब्जा करके रखा है, अगर सरकार बुलडोजर एक्शन कर रही तो ये बहुत अच्छा है। इससे संदेश जाता हम लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, बहू बेटियां रोड पे सुरक्षित निकल रही हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 साल हो रहे हैं, पूरा शांति से सब पूरा प्रदेश चल रहा है। हम लोग आगे भी अपेक्षा करते हैं इसी तरह कानून व्यवस्था बनी रहेगी।
इसी तरह से कानून व्यवस्था बनी रहने की बात कर रहे हैं भाई साहब। जो भी एक्शन हो रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है, उसका ये समर्थन करते हैं। बाकी आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल इसका समर्थन है। और बर्क साहब जो बोले हैं बिल्कुल गलत बोले हैं। बुलडोजर उसी के ऊपर चल रहा है जिसके ऊपर चलना चाहिए। कोई गलत आदमी, जो किसी शरीफ आदमी के ऊपर जो है बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो अवैध कब्जा किया हुआ है, जो माफिया टाइप का, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। उसका सबको जो है स्वागत करना चाहिए जो है। और बर्क जो है उनको संविधान के ऊपर और कोर्ट के ऊपर अवहेलना करने में बहुत अच्छा लगता है, और कई बार इस चीज़ का जो है कर चुके हैं। इस वास्ते उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर भी समय आ जाएगा तो उनके ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा। समय आने पर उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। इन भाई साहब का कहना है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं प्रदेश सरकार के द्वारा, वो नीति सम्मत हो रही हैं। जो माफिया हैं, जो भूमाफिया हैं, जिन लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, बुलडोजर कार्रवाई उन्हीं के ऊपर हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या चीज़ मुद्दा है? मुद्दा ये है कि जो संभल से सांसद है सपा के जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट की जब बात ये प्रदेश सरकार नहीं मान रही है तो हमारे बोलने से क्या होगा, और किस स्थिति को लेकर के ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई प्रदेश भर में चल रही है। ऐसा है, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई कुछ कानून होगा उसी आधार पर चल रही होगी, पहला चीज़ ये है। और सांसद महोदय कोई कानून के जानकार तो है नहीं, वो अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन बिना कानून के योगी बुलडोजर चला ही नहीं सकते। बीच में रुकावट लगा था कोर्ट द्वारा, फिर शुरू हो गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई कानून होगा जिसके तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर कार्रवाई कर रहे हैं और अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो जायज़ है, और अगर किसी निर्दोष पर कार्रवाई कर रहे हैं तो नाजायज़। वैसा हमें नहीं लगता कि निर्दोष पर कार्रवाई करके बच पाएंगे। निर्दोष के ऊपर कार्रवाई होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे में ये सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, और न्यायालय में ये हो रहा है कि न्यायालय में अपराधी अपराध करके चला जाता है, वकील उसको छुड़ा लाता है, वो 20 साल 25 साल उसी तरह से चलता रहता है, ना फैसला होता है ना न्याय होता है। ऐसे में न्यायपालिका में भी सुधार की ज़रूरत है। न्यायपालिका में भी सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो कोई अलग मुद्दा हो गया, इस पर हम लोग फिर से कभी बात करेंगे। भाई साहब, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? देखिए, वर्क साहब तो सांसद होने हैं और उनको इस तरह की बात कहना अशोभनीय लगता है। वो शायद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं पढ़े हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के वो कहा कि किसी अपराधी के यहाँ ऑटोमेटिक ले जा करके आप नहीं चला सकते, लेकिन जिसने सरकारी संपत्तियों पे अवैध कब्जा कर रखे हैं उनको गिराने का पूरा हक राज्य सरकार को है। और राज्य सरकार उन्हीं वो संपत्तियों को जो तुम लोगों ने अवैध कब्जा करके वहाँ पे अपने मकान, अपने मार्केटें बना रखी हैं, और उन पे ही बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर किसी के सामान्य अपराधी के आधार पे नहीं चल रहा। जो ब्रिलियंट अपराधी है, अगर उसने अपराध के द्वारा अर्जित की है वो संपत्ति और वहाँ पे उसने कुछ बनाया है तो उस पर चल रहा है, और ना कि किसी के बाप की अगर जगह ली हुई है और उसके पुरखों की खरीदी हुई जगह है उस पर नहीं चल रहा है कि उसमें उसके बाप रह रहे हैं, उसके और भाई रह रहे हैं, तो उस पर नहीं। कोर्ट का पूरा सुप्रीम कोर्ट का यही आदेश है कि जो सरकारी संपत्ति है उसको सरकार को अपने नियत लेने का पूरा अधिकार है। आपके कहने का मतलब है कि प्रदेश सरकार जो है वो पूरी तरह से न्याय संगत और कोर्ट के जो नियम है उसके अनुरूप अपना काम कर रही है। जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, जिन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की हुई है, उन लोगों के ऊपर ही बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। लखनऊ वासी पूरी तरह से बर्क के जो ये बयान हैं उससे असहमत दिख रहे हैं और प्रदेश सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।